7th और 8th क्लास की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे संज्ञा चल रही थी, तो संज्ञा में हमने बात कर ली थी संज्ञा से भाववाचक, सॉरी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हमने कर लिए थे। आज बात करते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, देखिए इसमें यहां लिख दीजिएगा क्रिया और यहां आपको क्या लिख देना है, भाववाचक। क्रिया शब्द इसमें लिखना है थकना, इसका क्या हो जाएगा, थकावट, भाववाचक में थकावट। अगला है मारना, मार, सब ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। जीतना क्रिया है और जीत भाव है। चुनना क्रिया है, चुनाव भाव है। सजाना सजावट, सजाना सजावट। अगला है क्रिया में आपको लिखना है हंसना, हंसी। क्रिया में लिखना है हंसना, भाववाचक में लिखना है हंसी। भूलना का भूल, भूलना क्रिया है और भूल क्या है, भाव है। दौड़ना दौड़, दौड़ना क्या है, क्रिया है और दौड़ क्या है, भाव है। खेलना खेल, खेलना खेल, खेलना क्रिया है, खेल भाववाचक है। उड़ना उड़ान, उड़ना उड़ान। उड़ना क्या है, क्रिया है और उड़ान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, केवल देखो मात्राओं से ही कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे उड़ना ये क्रिया बन गई और जिसमें एक ही मात्रा, इसमें से न में से हटाकर यहाँ लगा दिया तो क्रिया हो गई और न पे से हटाकर ड पे लगा दिया तो क्या हो गई, भाववाचक में परिवर्तित हो गया। तो कहा जाता है कि जो भी आप मात्रा लगाते हो, जो भी आप शुद्ध का उच्चारण करते हो तो उसको शुद्ध किया करो, लिखते समय भी शुद्ध लिखा करो। ठीक है, तो इस प्रकार से है। जैसे आप लिखते हो क्रम, क्रम, ठीक है, तो क्रम में क्या है, एक यहाँ र की मात्रा यहाँ लग रही है, एक र की मात्रा यहाँ लगती है और एक यहाँ लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने हमें बोला क्रम लिखो तो हमने लिख दिया कर्म। तो कर्म में और क्रम में कितना फर्क होता है, कर्म तो यानी कोई चीज कंटिन्यू करना, क्रम के अनुसार करते रहना, क्रम से जैसे 1 2 3 क्रम के अकॉर्डिंग करना। और कर्म क्या होता है, जो कार्य हम करते हैं वो कर्म कहलाता है, जो हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो वो कर्म अलग हो गया और क्रम अलग हो गया। और क्रिम ये क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक मात्रा से ही हम शब्दों के अर्थों को चेंज कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि हिंदी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको सही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, सही मात्राओं का उच्चारण और सही मात्राएं लिखनी चाहिए, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, इसीलिए आपको कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्रिया शब्दों की बात कर ली है। अब बात करते हैं, उतार लिया होगा सबने ये। आगे है संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं का प्रयोग देखो कैसे करते हैं। तो संज्ञाओं का प्रयोग करने के लिए देखिए इसमें वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी
जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। आप लिख लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में लिख लिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा किस प्रकार से हम संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लिखिए वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। और कभी कभी जातिवाचक और कभी कभी जातिवाचक दिखाई ना दे तो मैं बोल रही हूं तो बोलने के अकॉर्डिंग आप साथ साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जैसे में पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक में परिवर्तित करते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो हमने दो तरीके से बात की है कि व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। कई बार क्या होता है कि हम संज्ञा का प्रयोग कब करते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक है, जानते हैं कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम उसका प्रयोग जातिवाचक में प्रयुक्त कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें हम बात करेंगे। अगला है जातिवाचक को हम कभी कभार क्या कर देते हैं, व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। तो किस प्रकार से प्रयोग होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक होते हुए भी हमने क्या किया है, जातिवाचक में प्रयोग किया है। विभीषण जो शब्द है ये क्या है, हम जानते हैं ये व्यक्ति है, लेकिन हमने फिर भी इसमें क्या किया है, जातिवाचक के रूप में काम में लिया है। क्यों लिया है, देखिए व्यक्तिवाचक हमने नाम जाना है, लेकिन इसका जो स्वभाव था, जो विभीषण का स्वभाव था, उसी स्वभाव के हमने किसी और के ऊपर डाला है, इसी के स्वभाव को हमने किसी और के ऊपर डाला है, तो इसके जैसा बनाया है। मतलब हम जातिवाचक में क्या करते हैं, जैसे किसी समूह के बारे में जैसे हम करते हैं, जैसे मैंने बताया सप्ताह है, सप्ताह के अंदर हमने नाम ले लिया रविवार, जैसे नाम ले लिया रविवार। यदि मान लो आपका रविवार का हमेशा हॉलीडे रहता है, रविवार को हमेशा आपका हॉलीडे रहता है, लेकिन यदि आपके बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन यदि आपका हॉलीडे आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हमने तो
संडे की जैसे वेडनेसडे भी लग रहा है, हमें तो संडे की जैसे आज वेडनेसडे लगा, तो वेडनेसडे संडे संडे का मतलब क्या बताया गया इसमें, यहाँ पे व्यक्तिवाचक ना आके क्या आ जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, उसी के रूप को बनाया है, वैसा ही हमें लग रहा है, तो दोनों को किस में रखा है, जातिवाचक में रख दिया है। नाम होते हुए भी, व्यक्तिवाचक होते हुए भी हमने उसको जातिवाचक में प्रयोग किया है। क्यों किया गया है कि हमने उसकी तुलना की है, उसी के समान हमने बताया है। जैसे संडे का दिन था वैसे ही आज हमारा वेडनेसडे का दिन है, जैसे संडे को हॉलीडे होती है वैसे ही आज हमारी वेडनेसडे को हॉलीडे रही है। तो हमने क्या किया है, इसमें प्रयोग किया है, व्यक्तिवाचक की जगह संज्ञा के जातिवाचक के रूप में हमने परिवर्तित किया है। तो विभीषण शब्द हमने इसमें नाम होते हुए भी किसमें किया, जातिवाचक में, क्योंकि हमने क्या किया है, किसी और को कहा है कि आप तो विभीषण निकले, विभीषण की तरह ही निकले, उसी के स्वभाव से आप मिलते हुए हो। तो हमने क्या किया, दोनों को जगह एक जगह रखा, कमांड किया। तो हमने क्या किया, जैसे हम सप्ताह में केवल नाम लेते हैं और पूरा हम बता देते हैं सप्ताह है, तो सप्ताह तो क्या आ जाता है, जातिवाचक में, और सप्ताह का नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसमें बताया, आप तो पूरे विभीषण निकले, तो विभीषण क्या हो गया, किसी के साथ में बताया गया है, तो उसी का स्वभाव इसी को बताया गया है, तो विभीषण के जैसा स्वभाव दूसरे व्यक्ति को बताया गया है। तो दोनों का लिए एक ही प्रयोग हो रहा है, तो इसमें जातिवाचक के रूप में आ जाएगा। यदि हम आगे देखें तो आप कलयुग में, कलयुग के भीम है, तो भीम उस समय जो भीम था, महाभारत में जो भीम बताए, भीम था, तो वो क्या थे, आज के कलयुग के भीम बताए गए हैं। वैसा ही भीम आज के कलयुग में भी बताया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि आप कलयुग के भीम है, इस कलयुग के आप भीम है, जैसे महाभारत के युग में भीम थे उसी प्रकार बताया गया। तो भीम शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक होते हुए हमने जातिवाचक में प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनमें प्रयोग करना है। अगला है जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यहाँ लिख लीजिए जातिवाचक संज्ञा के रूप, यहाँ लिखिए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, यही तो पढ़ा है हमने। दूसरे में ये तो पढ़ा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं जातिवाचक संज्ञा को, किस प्रकार से, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं व्यक्तिवाचक के रूप में। तो कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है, ये अपवाद स्वरूप होते हैं वैसे तो, लेकिन हम कई बार इनका प्रयोग करते हैं। तो जातिवाचक की जगह हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप कैसे परिवर्तित करते हैं, तो इसमें लिखिए, इसका उदाहरण देखिए, पंडित जी को कौन नहीं जानता, पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो ये जातिवाचक है कि पंडित तो कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम थोड़ा लिया गया कि ये पंडित है। तो पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो जातिवाचक हो गया पंडित जी, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है कि पंडित जी को कौन नहीं जानता, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, केवल उसी को बताया गया है कि ये पंडित है, उसी के लिए कि उसका नाम भी हो सकता है, वह पंडित है। तो हम क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यक्तिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तित करते हैं। कैसे कर रहे हैं, पंडित जी को कौन नहीं जानता, मतलब जो सामने खड़े है व्यक्ति है, उसके लिए बताया गया कि पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो व्यक्तिवाचक में हमने प्रयोग कर दिया, उसका नाम भी हो सकता है पंडित, तो हमने जातिवाचक की जगह क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक। तो पंडित तो वैसे कोई भी हो सकता है, जातिवाचक में है कि पंडित, यदि हमने नाम लिया होता तो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन हमने सभी को उनकी जाति बताई है, वो क्या है, एक पंडित है। लेकिन कई बार क्या होता है, ब्राह्मणों के अंदर बताया जाता है कि कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण खड़ा है, तो उसको हम पंडित के रूप में उसका नाम ही हम पंडित रखते हैं। तो पंडित जी को कौन नहीं जानता, उनको नाम नहीं लेते हैं, केवल उनको पंडित जी के रूप में पुकारते हैं, तो कहा जाता है कि पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर हमने व्यक्तिवाचक का प्रयोग किया है। किस प्रकार से किया जी, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे यह पंडित जी शब्द जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक के रूप में है, इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। दाऊ के से कृष्ण के भाई बलराम का, यदि हम दाऊ लिखते हैं तो दाऊ किस में आ जाता है, दाऊ तो क्या होते हैं, बड़े भैया होते हैं। दाऊ तो जातिवाचक में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े भैया हैं, तो सभी के बड़े भैया होते हैं, तो उसको हम
जातिवाचक में डालते हैं दाऊ है, तो दाऊ सबके होते हैं, बड़े भैया सबके, तो जातिवाचक में उसकी जाति का पता लग रहा है, ये क्या है, बड़ा भाई है, कोई नाम नहीं दे रखा है। तो दाऊ के भाई कृष्ण, दाऊ से कृष्ण के भाई का पता लग रहा है। दाऊ से हमें एक चीज और पता लग रही है कि वो क्या है, कृष्ण के भैया है, कृष्ण के भाई है, तो दाऊ उनका नाम भी है, तो जो किसमें आ रहा है, व्यक्तिवाचक में आ रहा है। तो हमने फिर से इसमें क्या किया, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित किया। जातिवाचक हम मानते हैं कि वह बड़ा भाई है, दाऊ किसको कहा जाता है, बड़े भैया को दाऊ कहा जाता है, तो सभी के बड़े भैया है, तो हम उसकी जाति का पता लगा रहे, दाऊ दाऊ बोलते पता लग रहा है कि ये बड़े भैया उसकी जाति है। और व्यक्तिवाचक में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे, दाऊ का हमें पता है कि दाऊ कौन है, कृष्ण के भाई है, कृष्ण के भाई है बलराम, तो बलराम के लिए क्या बताया गया है, दाऊ बताया गया है, तो हमेशा उसको दाऊ कहा जाता था, बलराम के नाम से बहुत कम बोला जाता था, तो उसका नाम भी हो गया, व्यक्तिवाचक में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास क्या है, व्यक्तिवाचक है। गोस्वामी क्या है, उसकी जाति का पता लग रहा है कि वह गोस्वामी है, और तुलसीदास उनका नाम है, तो गोस्वामी तुलसीदास। तो हम कई बार क्या करते हैं, तुलसीदास का नाम ना लिखकर हम लिख देते हैं गोस्वामी जी ने ये कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, तो उसका हम किसमें प्रयोग कर दिया, हमने व्यक्तिवाचक में प्रयोग कर दिया। गोस्वामी हमें पता है कि उनकी जाति है, उनकी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन हमने व्यक्तिवाचक में का प्रयोग किया, हमने नाम ना लेकर हमने कह दिया कि ये क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, कभी गोस्वामी जी बताते हैं, मतलब पूरा नाम ना लेकर उनकी जाति ही बता रहे हैं कि वह गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कोई भी हम शब्द लिखते हैं तो गोस्वामी जी इसमें क्या आ गया, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।